हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। योर वेलकम ऑन योर प्लेटफॉर्म लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज सभी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, किसी के। पर जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ईएमआर स्कूल में टीजीटी लेवल पे आपके वैकेंसी आई है। कितने पदों पे? 5662 पदों पे आई है। उनका आवेदन कब से होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस विषय को कितने पद मिले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उन सभी की जानकारी लेंगे अपन इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपका डाउट हो इसी क्लास को लेके, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको जो आपको नहीं मिली, आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आपको इसकी ये पीपीटी पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सको। एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल है, किसकी वैकेंसी है? ईएमआरएस। ये वो स्कूल होते हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, उन बच्चों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा में विकास करने के लिए। ये एक स्थायी नौकरी है, ऐसे नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा। एक स्थायी नौकरी है। आप एक सरकारी नौकरी की चाहत में रखते हो और तैयारी कर रहे हो टीचर लेवल की, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सेंट्रल लेवल की जॉब है, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए। ईएमआर स्कूल में टीजीटी लेवल पे है। कुल पद है आपके 5600, मतलब 5660 पद है। आपको इसमें कई फैसिलिटियां मिलती है, जिसमें एक फैसिलिटी है कि आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, जैसे आपकी केवीएस में डीएसएस में मिलती है, वैसे आपको टीचर बन जाओगे, जहां पे आपकी पोस्टिंग आएगी वहां पे आपको रहने की फैसिलिटी दी जाएगी। अच्छा इसका वेतन है, वेतन की उनकी सबकी चर्चा करते हैं आगे। तो चलिए पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी इसमें कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो आपकी, प्लस आपने बीएड कर रखी हो। क्या कर रखी हो? बीएड कर रखी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे वो एसएस से हो, चाहे वो इंग्लिश से हो, चाहे वो संस्कृत से हो। ठीक है, अलग अलग सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है। किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, उन सब का जिक्र करेंगे। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, बीएड होनी चाहिए, सीटेट का सेकंड पेपर आपका पास होना चाहिए, चाहे वो लास्ट वाला हो, चाहे इस वाला। इस वर्ष जो सीटेट 2023 में जिसने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जिसका 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, अपेयरिंग वाले, वो भी इसमें क्या है, वो भी इसमें शामिल है। तो आप जिसने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया वो भी इसमें इस बार शामिल किए गए हैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट कि आवेदन शुरू कब से होंगे, मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे। तो 18 जुलाई से, मतलब कल से आपके फॉर्म प्रक्रिया, भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कब तक चलेगी? 18 अगस्त तक चलेगी। एक महीना आपके पास, एक महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो सके तो अभी फॉर्म भर दीजिए जल्दी ही, क्योंकि बाद में साइट का नया चलना, बार बार आपका टाइम खराब होगा। आप ई मित्र पे जाओगे तो आपका समय व्यतीत होगा, तो आप डिस्टर्ब भी होंगे। तो जितना जल्दी हो उसके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आवेदन हेतु क्या करना है आपको? ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उस पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई योर रजिस्ट्रेशन, वहां पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। 18 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? जो आपके जनरल है, जनरल बच्चे और ओबीसी बच्चों के लिए तो रहेगी आपकी फीस 1500 रुपए फीस रहेगी फॉर्म की। ई मित्र वाला आपका कितना लेता है? 100 लेता है, 50 लेता है, अलग, पर आपको 1500 रुपए का क्या होगा, आपका चालान कटेगा। फॉर्म की फीस है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। प्लस में इसमें क्या है, इसमें दिव्यांग बच्चे भी है ना, दिव्यांग बच्चों के लिए भी इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। एससी एसटी के लिए नहीं लगेगी, दिव्यांग के लिए। पर सामान्य और ओबीसी की फीस कितनी है? 1500 रुपए फीस है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस विषय की कितनी कितनी सीटें मिली हैं। तो देखिए, हिंदी की मिली है आपको, टोटल सीट है 606 सीट है, जिसमें सामान्य पद, मतलब जनरल वालों के लिए कितनी सीटें हैं? 248 सीटें हैं। अंग्रेजी विषय में जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, उनको मिली है 673 सीट टोटल, जिसमें से 273 सीट है वो आपको जनरल को मिली है। गणित में मैथ के जो बच्चे हैं उनको 686 सीट मिली है। सबसे ज्यादा आपको मिली है मैथ की सीटें, कितनी? 686। मैथ के बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर सबके लिए अच्छी है। 650 प्लस हर एक की है। हिंदी की थोड़ी 50 पोस्ट कम है लगभग। तो गणित की है आपकी 686, इसमें 280 सीटें आपकी किसके? जनरल की है। सामान्य विज्ञान एसएसटी वाले के लिए क्या है? 670 सीटें हैं, जिसमें 273 सीटें क्या है आपकी जनरल बच्चों के लिए है। विज्ञान साइंस वालों के लिए 678 सीटें हैं, जिसमें 277 सीटें किसकी है?
217 सीटें आपको मिली है। इसकी जनरल वाला टोटल सीट है आपकी 3311 और सामान्य जनरल वालों कितने 1351 सीटें मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 समथिंग पोस्टों पे थी, ये तो कितने हुए आपके 3300 ही हुए, तो बाकी कहाँ गए? तो बाकी भी आगे अलग अलग वैकेंसी है जिसमें आपके स्पेशल विषयों के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी, वो भी अलग है। तो ये थी आपकी कुछ जानकारियां, मगर इसकी एक शर्त और है। क्या शर्त है वो? कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, बीए की हुई है आपकी या बीएससी की हुई है। अगर आपने बीए की है तो आपको 3 साल में, आप अगर हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आपका क्या होना चाहिए? तीनों में हिंदी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी से, इंग्लिश से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आपके किसी एक में भी इंग्लिश नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसमें मान्य नहीं होंगे। ये इसकी एक शर्त है कि आप हिंदी से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसमें आपको तीनों साल के जो आपने ग्रेजुएशन किया उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे रिलेटिव आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। चाहे हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी से कर रहे हो तो अंग्रेजी होनी चाहिए, मैथ से कर रहे हो तो मैथ होनी चाहिए। एसएसटी वालों के लिए एक है कि आप में या तो इतिहास, क्या इतिहास या भूगोल। अगर आप एसएसटी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन में या तो इतिहास होना चाहिए या भूगोल, दो में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी इसकी एक शर्त है। फिर चलते हैं पर नेक्स्ट, तृतीय भाषा स्थान हेतु पद, ये फिर आपके वो कितने थे? 3300 समथिंग, फिर 652, मतलब 650 पद आपके किसमें? तृतीय भाषा, जिसमें आपको अलग से अपॉर्चुनिटी मिली है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल एक सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बंगाली, गुजराती, उड़ीसा, कन्नड़, तेलुगु, मिजोरम, मणिपुरी आदि भाषाओं के लिए क्षेत्रवार पदों की भर्ती होगी। मतलब ये कितनी होगी? 652 पदों पे होगी अलग सब्जेक्ट की, जिसमें संस्कृत भाषा आ गई, उर्दू आ गई, स्थाली आ गई, बंगाली, इन सभी को मिला के आपके 650 पदों पे वैकेंसी है। और उन सभी की अलग अलग वैकेंसी थी, वो मैंने आपको बताई। इसमें सामान्य के आपके 289 पद है और टोटल है आपको 652 पद। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पेपर कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उन सब की जानकारी लेते हैं। मोड आपका ऑफलाइन मोड होगा। ऑफलाइन मतलब आपके पेपर पेन परीक्षा होगी, ठीक है। सेंटर कहाँ आएगा? सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में, जैसे अपने राजस्थान में जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, यहाँ पे राजस्थान वासियों का सेंटर आएगा। हरियाणा का उनके जो मुख्य शहर है, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, वहां पे आ जाएगा। पंजाब के उनका अलग है, बिहार में है जैसे पटना आ गया, एमपी में जैसे अलग अलग जैसे मुख्य बड़े बड़े शहर है, वहां पे उनका सेंटर होगा। अब सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस की जानकारी लेते हैं। आपका जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और टीए, ये आपके 40 नंबरों का होगा और 40 नंबरों का होगा और 40 ये आपके क्या होंगे? पर्सन होंगे, ठीक है। तो जीके 10 नंबर का जीके मान लो, 10 की रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर और 10 का टीए, 40 नंबर का होगा। 10 पर्सन होंगे इसके। विषयगत जानकारी, आप जिस विषय से अप्लाई कर रहे हो, अगर साइंस से अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो आपके साइंस के रिलेटिव 65% पूछे जाएंगे। हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी से रिलेटिव 65% पूछे जाएंगे। मैथ से कर रहे हो तो मैथ से रिलेटिव 65% पूछे जाएंगे। फिर पैडागोजी है शिक्षा शास्त्र, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हो, हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी के पैडागोजी के 10 क्वेश्चन, अगर आप मैथ से कर रहे हो तो मैथ की पैडागोजी के 10 क्वेश्चन, और एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5% पूछे जाएंगे। ये पर्सन तो आपके मैं करवा दूंगा इसी आपके चैनल पे, प्लस पैडागोजी भी सारे सब्जेक्ट की करवा दी जाएगी, अच्छे से करवा दी जाएगी। कुछ टॉपिक है उनको करवाए हैं, जो नहीं करवाए हैं उनको भी करवा दी जाएगी। एनईपी 2020 है ये इसके 5%, ये आपके 100% क्लियरिटी मैं करवा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप अच्छे से देख सकते हो। पैडागोजी के 10% आपके 100% क्लियर करवा दिए जाएंगे। 15% का पैटर्न आपको मैं करवा दूंगा। यहाँ पे कंप्यूटर के भी कुछ क्लासेस लगा लेंगे अपन ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन पेपर होगा एक आपका, फिर नेक्स्ट 2 पेपर होंगे इसमें। एक तो आपका क्या हो गया, जो आपसे मेन पेपर हो गया, एक दूसरा होगा आपका क्वालिफिकेशन पेपर। उसमें क्या होगा, भाषा के आधार पे होगा वो। उसमें 10 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 10 की आपकी इंग्लिश होगी, 10 की आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी। टोटल कितने हो गए? 30। क्षेत्रीय भाषा में कौन सी भाषा, जिसे आपकी कौन सी भाषा भी ले सकते हो आप, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू,
पंजाबी, गुजराती, जो भी। मगर क्षेत्रीय भाषा में आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो। दूसरी हिंदी तो है ही है इसमें, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आप हिंदी लेके 1 नंबर पे, क्षेत्रीय भाषा में आप फिर से हिंदी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? फिर से भी आप हिंदी ले सकते हो। हिंदी ले सकते हो आप, अंग्रेजी ले सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास कि आप फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें ऑप्शन 3 भाषा है 10 नंबर की, इसमें हिंदी भी ले सकते हो और ऑप्शन में भी आप हिंदी ले सकते हो। वहां पे इंग्लिश है तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश ले सकते हो। इसका है कि प्रत्येक में 4 अंक अनिवार्य है। हिंदी में 10 में से 4 अंक आपको लेने जरूरी है। इंग्लिश में भी 10 में से आपको 4 नंबर लेने जरूरी है। क्षेत्रीय भाषा में जिसमें हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, कन्नड़ ले रहे हो, गुजराती, उर्दू जो भी ले रहे हो, उसमें से आपको 10 में से 4 नंबर लेने जरूरी है। अगर आप 10 में से 4 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं ले पाते हो तो आपका जो मेन पेपर है, ये वाला पेपर, ये आपका चेक भी नहीं होगा, ये आपको उस वहां तक पहुंचेगी भी नहीं टीम, तो यहाँ तक आपका समाप्त हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी व इंग्लिश भी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रत्येक में 4 अंक लेने जरूरी है। और बात रही माइनस मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ये भी आपकी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर कोई बच्चे का क्वेश्चन हो कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है। कितनी है वो अभी तक पता नहीं है, जैसे पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें। और इसके दूसरी बात कर लेते हैं कि आपका वेतन कितना होगा। इसमें आपका वेतन होगा भाई 42,000 से लेके 42,000 से लेके 1,42,000 तक। ठीक है, एक 1,42,000 रहेगा आपका वेतन। 42,000 से 1,42,000 तक आपका पे ग्रेड रहेगा। ठीक है, पे ग्रेड बोलो, आपकी सैलरी रहेगी 1,42,000। तो ये आपका वेतन है, बहुत अच्छा खासा वेतन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये थी आज कुछ अच्छी खबर बीएड वाले बच्चों के लिए। अगर क्लास नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में या अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, आप अकाउंट पे आप आगे पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट रह गया। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी में जुट जाइए। गुड लक।